हे एवरीवन, तो आज यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी तिल गुड़ गजक रोल की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही बहुत ही खस्ता भी बनके तैयार होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बाजार में अगर आप इसे खरीदने जाएंगे ना, तो ये बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन आप इसे घर में बहुत ही कम सामान से फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर बार तिल की आप रेसिपी कई तरह से बनाते हैं, एक बार ये रेसिपी इस बार इस तरह से बना के देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भर के तिल ले लिए हैं। तिल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। एक वाइट वाली तिल आती है धुली हुई, और एक आती है बगैर धुली हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले तिल को हमें भून लेना है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे पहले हम हाई रखेंगे। कढ़ाई जब हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और तिल को हमें यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, एक सौंधी सी खुशबू आने लगे, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आज इसको और भी स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के मूंगफली। आप चाहे तो इसे सिर्फ तिल से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ इसे मूंगफली से बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से दोनों को मिलाकर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी आपकी गजक बनके तैयार होगी और बहुत ही खस्ता। तो यहाँ पे मूंगफली को भी हमने भून के निकाल लिया है। इसे अब हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसके सारे छिलके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने तिल और मूंगफली को दोनों को रेडी कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम, और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। पीसना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे तिल भी ठंडे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इस तिल में से 2 बड़ा चम्मच तिल साइड में निकाल के रख लेंगे। इसे हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपके यहाँ पे तिल गुड़ के रोल बनके तैयार होंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम बाकी के तिल को इस तरह से मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम पल्स मोड पे यानी रुक रुक कर चलाएंगे और इस तरह से दरदरा इसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, इस तरह से आपको दरदरा ही पीसना है। अब इसे हम निकाल लेंगे और जो हमने मूंगफली भून के रखी थी, इसका छिलके मैंने निकाल लिए हैं और 1 कप भर के यहाँ पे मूंगफली लिया है और इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका भी हमें नहीं बनाना है। और इसे भी हम तिल के अंदर मिक्स कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे रख देंगे हम साइड में। अब चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने थे, उन्हें मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। देखिए, इसी तरह से आपको कट करना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं कट करना है। अब इसे हम और भी डिलीशियस और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर और साथ ही 2 चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा जिसे बोलते हैं, ऐड करूँगी इसके अंदर। आप चाहे तो इसके अंदर सूखा जो नारियल का गोला आता है वो भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स करेंगे और अब साइड में रख देंगे। इसी के साथ अब हम यहाँ पे गुड़ लेंगे और गुड़ को भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब कोई भी रेसिपी अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो वो बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंगफली ली थी और 1 कप तिल, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 कप भर के गुड़ लिया है। आप भी इस तरह से मेजरमेंट करके बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो नाप मैंने बताया है ना, इस तरह से बनाएंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट गजक बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर पहले हम 2 चम्मच पानी डालेंगे कढ़ाई के अंदर और उसके बाद 2 कप इसके अंदर मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को पहले हम थोड़ी देर हाई रखेंगे और जब गुड़ मेल्ट होने लगेगा तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसे छोड़ देंगे हम मेल्ट होने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और अच्छे से इसे हम घी से पहले ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड की जगह कोई भी बड़ी सी थाली ले लीजिए, उसे उल्टा कर लीजिए और इसे घी या तेल से इस तरह से ग्रीस कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर पहले से पूरी तैयारी करने के बाद अब हम चलिए गुड़ के पाक को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गुड़ का पाक अच्छे से रेडी हो गया है, यानी गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत अच्छे से इसके अंदर उबाल भी आ गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और उसके बाद इसके अंदर गुड़ की कुछ ड्रॉप डालकर इसे हम थोड़ी देर के लिए पहले सेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे अब हम हाथों से इस तरह से उठाकर देखेंगे तो इसकी अच्छे से टाइट सी बॉल बन रही है। इट मीन्स हमारा पाक यहाँ पर रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को अब हम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे, बंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये देखिए, जब इस तरह से गोली बनने लगेगी ना, तो बस आपको यहाँ पे फटाफट से अब अपना सारा काम करना है। तो अगर आपको आज
आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे इसमें से हम 4 चम्मच इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, चम्मच से इस तरह से आपको मिक्स करना है और इसे हम रख देंगे साइड में। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे बाकी का जो बचा हुआ पाक है इसके अंदर हम फटाफट से अपने तिल और मूंगफली का जो पाउडर है वो फटाफट से ऐड करेंगे। लगातार चलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है और लगातार चलाते हुए मिक्स करके इसे हम 1 से 2 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट होने के लिए रेडी हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट होने के लिए रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। इससे हमारी जो गजक है बहुत शाइनी बनेगी, साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इस मिश्रण को कढ़ाई में ही हम थोड़ी देर इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे जैसे ये मिश्रण ठंडा होने लगेगा हल्का हल्का अपने आप ही गाढ़ा होने लगेगा। बहुत ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर जो हमने मिक्स करके रखा था गुड़ ड्राई फ्रूट्स में, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हम मिक्स करके रख देंगे साइड में। अब हमने जो तिल निकाल के रखे थे भुने हुए, अब यहाँ पे जो हमने चॉपिंग बोर्ड है इसके ऊपर हम थोड़े से तिल को इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, यानी हाथों से अच्छे से फैला देंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता भी डाला है। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ तिल से भी आप इसे बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मिश्रण है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो बस इस स्टेज पर अब हमें फटाफट सारा काम करना है। बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं होने देना है ज़्यादा, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जमने लगेगा। अब इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे और इसी तरह से एक जगह ही पहले हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। फैलाना बिल्कुल नहीं है, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको इस पे। ये बहुत गर्म होता है तो हाथों में चिपक सकता है। तो आप चाहें तो इस तरह से दूसरी चम्मच से हेल्प लेकर इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बेलन को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से इसे हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे। तो पतला आपको इतना रखना है इसको कि जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा रखना है, या फिर आप अगर और ज़्यादा मोटा रखना चाहते हैं तो आप और भी मोटा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा जितना बड़ा चॉपिंग बोर्ड था उतना बड़ा इसको बेल लिया है, ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब इसे गरम गरम में ही बीच में से हम इसे कट लगा देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट का मिश्रण बना के रखा था इस तरह से हम सेंटर में पूरा इसको लंबाई में फैला देंगे इस तरीके से। अब हम एक साइड इसको उठाएंगे और इसे दबाते हुए हाथों से हल्का हल्का इसको हम रोल करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल टाइटली रोल हो। तो अब हमारा यहाँ पर एक रोल रेडी हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम दूसरे वाले रोल को भी रेडी कर लेंगे। पहले इस तरह से सारे जो हमने ड्राई फ्रूट है इसे साइड में करके अच्छे से टाइटली इसे हम घुमाते जाएंगे तो ये अपने आप अच्छे से रोल होता जाएगा। और इसे हम जितना पतला करना चाहें उस हिसाब से इसे हम इस तरह से करते जाएंगे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी आप इसको जितना पतला करना चाहें इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे रोल करेंगे ना तो ये अच्छे से पतला हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आपको रोल कितने मोटे पतले रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से रोल को सेट कर लिया है और मैंने इसे थोड़ा पतला कर लिया है। अब यहाँ पर बाकी जो बचे हुए जो तिल है वो मैंने इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे डाल दिए हैं और अच्छे से इसे हम कोट कर लेंगे तिल से, यानी इसके ऊपर पूरी तरह से तिल को अच्छे से चिपका देंगे। और अब हम गरम गरम में इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले मैं एक रोल को कट करूंगी और एक कट करने के बाद उसी के नाप से हम बाकी के सारे रोल को भी कट करते जाएंगे ताकि हमारे सारे रोल एक ही साइज के बनके तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए एक रोल मैंने कट कर लिया है। ठीक इसी तरीके से हम दूसरे रोल को भी पहले अच्छे से इस तरह से रोल करते हुए जितना पतला आपको करना है उतना हम पतला कर लेंगे और यहाँ पे उसके बाद इसको भी हम तिल से अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं या फिर हल्का बारीक कटा हुआ पिस्ता भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे रोल को पहले सेट कर लेंगे और उसके बाद इसे आप कट कर लेंगे। तो ये गरम गरम में इसे हैंडल करना बहुत ईजी होता है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही टाइट हो जाएंगे, यानी बहुत ही अच्छे से खस्ता हो जाएंगे और खाने में ये इतने ज़बरदस्त लगेंगे ना। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सच में बता रही हूँ। आप एक बार इस तरह से तिल के ये गजक बना लेंगे ना तो दूसरा तरीके से आप कभी नहीं बनाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये गजक बनी थी। मैंने जब इसे बनाया था ना तो मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आई थी। रियली आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले रोल को भी मैंने अच्छे से तिल से कोट कर लिया और अब इसे भी हम कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने सारे रोल मीडियम साइज में कट किए हैं। आप अपने चॉइस से जैसा आप चाहें वैसा छोटा बड़ा उस तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सारे रोल कट करने के बाद एक बार वापस से मैं इसे तिल से कोट कर लूँगी और इसकी शेप जो थोड़ी चेंज हो गई है ना, तो अभी आप इसे आप शेप भी दे सकते हैं क्योंकि ये अभी भी हल्के गर्म है और सॉफ्ट हैं। तो यहाँ पे सारे रोल कट करने के बाद एक बार तिल से अच्छे से कोट करके इसे शेप देने के बाद अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद आपकी एकदम खस्ता गजक यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको आज की ये मूंगफली और तिल की गजक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए कितने लग रहे हैं ना ज़बरदस्त। तो हमारे यहाँ पे सारे गजक बनके रेडी हो गए हैं और आप एक बार इस रेसिपी को इस मकर संक्रांति पे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सर्दियों में गुड़ तिल खाना बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। तो आप इसे कभी भी बना के ट्राई कर सकते हैं। और एक मैं आपको देखिए तोड़कर भी दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद कितनी खस्ता गजक हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति।